प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। प्रिय छात्र छात्राओं, यह इस अध्याय की द्वितीय वीडियो है। इससे पूर्व वीडियो में हमने निर्धनता के परिचय, सामान्य परिचय के बारे में जाना, निर्धनता के विशिष्ट दो रूपों के यानी कि शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के बारे में जाना, निर्धनता रेखा और सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता यानी कि सामाजिक अपवर्जन और सामाजिक असुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। अब आगे प्रिय छात्र छात्राओं, निर्धनता का अनुमान देखिए। हमारे देश में निर्धनता हमेशा से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, एक चुनौती बनी हुई है। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। 1993-94 में जो निर्धनता के आंकड़े निकल के आए, उसमें लगभग 45% जनसंख्या यानी 45% आबादी हमारी देश की क्या थी? गरीब थी। लेकिन ये आंकड़े 2004-05 में थोड़ा सुधार हुआ और उस समय 37.2% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आई। और तीसरा जो सर्वे हुआ 2011-12 में, उसमें और सुधार हुआ और लगभग हमारे यहाँ पर 22% यानी 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश का हर 5वां व्यक्ति या हर 4था व्यक्ति गरीब है। प्रिय छात्र छात्राओं, अब हमने ये जाना कि गांव में, शहर में या हर जाति समूह में जो गरीबी रेखा का आंकड़ा है वो एक जैसा नहीं है। यानी कुछ समूहों में या कुछ क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा है और कुछ जगह गरीबी कम है। तो ये किन क्षेत्रों में ज़्यादा है? सबसे पहले देखते हैं असुरक्षित समूह। प्रिय छात्र छात्राओं, असुरक्षित समूह, जैसा कि हमने इससे पूर्व वीडियो में भी इस पर चर्चा की थी कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो असुरक्षित समूह ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। या असुरक्षित जो समूह होता है उसकी कम इनकम होने के कारण वो लगातार निर्धन बना रहता है। तो इसमें कौन कौन सा वर्ग आता है? इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वर्ग परिवार आते हैं। अनुसूचित जनजाति परिवार, अनुसूचित जाति परिवार यानी कि कोई दिव्यांग है, कोई विधवा है, ठीक है। प्रिय छात्र छात्राओं, और ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार और शहरी अनियमित मजदूर परिवार। नियमित और अनियमित को हमने इससे पूर्व वीडियो में आपसे काफ़ी चर्चा हुई थी, डिस्कस किया गया था कि नियमित, थोड़ा सा बता देता हूँ। नियमित क्या है? जिसको प्रतिदिन रोजगार मिलता है, और अनियमित कभी रोजगार मिला कभी नहीं मिला। प्रिय छात्र छात्राओं, इस तरह से ये देखा गया कि इनमें गरीबी का अनुपात ज़्यादा है या गरीबी की संख्या ज़्यादा है। एक हमारे पुस्तक में दंड आरेख बना हुआ है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यानी 43% अनुसूचित जनजाति के परिवार गरीबी रेखा के जीवन यापन करते हैं। यानी उसमें 100 परिवार रहते हैं या 100 लोग हैं, 43 लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। दूसरा है अनुसूचित जाति, इसमें 29 परिवार, 29% यानी कि 100 लोगों में 29 लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 21.9 या 22% भारत का औसत है। जबकि अनियमित कृषि ग्रामीण मजदूर 34% और अनियमित शहरी मजदूर 34% की श्रेणी में आते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, अब एक कहानी के माध्यम से और समझने का हम प्रयास करेंगे। ये शिवरामन की कहानी है, ठीक है। तमिलनाडु के एक गांव में निवास करते हैं। तमिलनाडु के एक कस्बा करूर में ये निवास करता है, जिस कस्बे में कृषि क्रियाओं के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी होती हैं। शिवरमन एक अनियमित कृषि मजदूर है, यानी कि प्रतिदिन उसको रोजगार उपलब्ध नहीं होता है और दूसरे के खेतों में काम करता है, जिसके बदले उसको 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है।
लगभग महीने में 5 से 6 लगभग वर्ष में 5 से 6 महीने काम उसको मिल जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, उसकी पत्नी शशिकला भी उसकी परिवार की आय में अपना सहयोग प्रदान करती है और वो भी जब समय मिलता है अपना काम मजदूरी करती है। तो उसी काम के लिए उसको 100 रुपये मिलता है, यानी कि 100 रुपये दिया जाता है। समान कार्य के लिए उसको 100 रुपये दिया जाता है, यानी कि उसको कम पैसा दिया जाता है। ऐसे मैंने पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखा कि महिलाओं को मजदूरी कम होती है, पुरुषों की ज़्यादा होती है, जबकि वो सेम वर्क करती हैं। तो कई जगह ऐसी स्थितियाँ अभी भी चली आ रही हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, अब शिव रमन जो है उस पे करीब 8 लोगों का परिवार है। उसके भरण पोषण के लिए धनराशि पर्याप्त नहीं होती। एक उसकी 25 वर्षीय अविवाहित बहन है, एक 65 वर्षीय उसकी बीमार माँ है और पत्नी है, 4 बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा है, 3 लड़कियां हैं। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। इससे पूर्व वीडियो में भी हमने जाना कि जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दिला पा रहा है, इसका मतलब वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे देखते हैं अंतरराज्यीय असमानताएं। अब भारत में जैसा कि आपको पता है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 9 भी कई आंकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन 8 हैं। तो प्रत्येक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश या पूरे विशाल भारत में हर जगह गरीबी रेखा एक जैसी या गरीबों की संख्या एक जैसी नहीं है। किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी राज्य में कम है। आइए, हमारी पुस्तक में एक दंड आरेख बना हुआ है, उसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार में औसत हमने जाना कि जो भारत की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो हैं 21.9%, यानी 22 मान लेते हैं, मोटा मोटी 22% मान लेते हैं। लेकिन बिहार में वहीं पर 100 में से 33.7% लोग गरीब हैं। उड़ीसा में 32.6 लोग गरीब हैं और असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय औसत से गरीबों की संख्या ज़्यादा है, जबकि अन्य राज्यों में भारतीय औसत से गरीबों की संख्या कम है। सबसे ज़्यादा कम गरीब केरल में है, जहां मात्र 7.1% लोग ही गरीब हैं। मैं इसका भी थोड़ा सा कारण बता दूं। इससे पूर्व अध्याय में आप वीडियो देखेंगे, संसाधन के रूप में मानव, तो उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि मानव को बोझ ना समझकर, यानी हमारी जो आबादी है, जनसंख्या, उसको बोझ ना समझा जाए, बल्कि उसको एक संसाधन के रूप में अगर लिया जाए तो हमारे काफ़ी विकास का योगदान हो सकता है। हमने जापान का उदाहरण लिया था। तो हमारे केरल राज्य ने मानव एजुकेशन पे, मानव शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया और इसीलिए वहाँ पर गरीबों की संख्या कम है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने देखा, अब है वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य देख लेते हैं। इनकी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या स्थिति है। सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? नाइजीरिया गरीबी के मामले में सबसे ऊपर है, वहाँ 53.5% लोग गरीब हैं। बांग्लादेश है, भारत है, यानी एशिया के कई सारे देश हैं जो गरीबी रेखा में सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस अध्याय की यहीं तक विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएँ देखते हैं तो वीडियो लोड नहीं हो पाती है, यानी दिक्कत आती है, डाटा की दिक्कत आती है। तो आपसे इस वीडियो को आप बार बार देखें। विषय वस्तु को समझने का पूरा प्रयास आपको इसमें दिया गया है, सरल भाषा में बताया गया है, ग्रामीण आंचलिक भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर विषय वस्तु में कहीं आपको कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप, कॉल या मैसेज के माध्यम से आप मेरे से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो को देखें और अपनी जो विषयगत कठिनाई हैं उनको दूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
अन्य जो वीडियो हैं अपलोड होते ही आपके पास सूचना पहुंच जाएगी और जो सारी वीडियो हैं उन वीडियो को आप देख सकेंगे, लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सदैव अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, उनका सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।